आज के लिए बड़ा एक्शन जो होने जा रहा है उस पर करते हैं फोकस। आज होने जा रही है कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट की अहम बैठक में जो बड़े फैसले होने की तैयारी में उस पर करते हैं फोकस। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और जो लेकर आई है कि 2 बड़े बदलाव होने की तैयारी में है और 2 बड़े फैसले होने की तैयारी में। स्वाति बताइए, पहला फैसला किस बात को लेकर है, क्या कुछ हो सकता है आज कैबिनेट की बैठक में? ये कैबिनेट बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, क्योंकि सरकार ने 2 बड़े फैसले आज लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे तो अनाउंसमेंट, एक औपचारिक अनाउंसमेंट आएगी, वो तो एक अलग बात है, वो सबको पता है। बट 2 बातें जो यहाँ होंगी, पहली मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी में कुछ बढ़िया बदलाव आ रहे हैं। यहाँ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पॉलिसी को लेकर और ल्यूक्रेटिव और आकर्षक बनाने की तैयारी है। क्या अनाउंसमेंट आएंगे मैं आपको बता दूं। इस वक्त अगर आप देखिए, जो पॉलिसी पहले अनाउंस की थी उसमें एक क्लॉज था जहां कहा जाता था कि आपको सरकार 50% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट की फिस्कल सपोर्ट देगा, जो जहां पर इन्वेस्टमेंट्स 12,000 करोड़ रुपए तक के माने गए। तो यहाँ एक तरह से कैप थी, 12,000 करोड़ रुपए तक पे ही आपको ये इंसेंटिव मिलता था। ये 12,000 करोड़ रुपए अब हटाए जा रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50,000 करोड़ है या 75,000 करोड़ है, तो उसका एग्जैक्ट 50% का सपोर्ट आपको सीधे सीधे आ जाएगा, ना कि केवल 12,000 करोड़ रुपए पे कैप लग जाता। इसको सरकार ने इन्वेस्टमेंट्स को लाने के लिए कंट्री में ये एक बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ ज्यादा पैसा लगेगा और उसका अच्छा रिटर्न कंपनीज जो इन्वेस्ट करना चाहती है उनको मिलना चाहिए, ना कि कैप होना चाहिए। और ये बात सरकार ने समझी और आज इस पर एक अनाउंसमेंट आएगी, जिससे कि आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव और बूस्ट होगी फॉर कंपनीज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन द सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पॉलिसी में और इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और उसको और आकर्षक बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कैप है जिसकी वजह से कंपनीज जो इस कार्य में है उनको बड़े फायदे होंगे। तो ये तो सर पहली बात हुई। यहाँ पर एक चीज जो है इंटरेस्टिंग हो है कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है और वो बड़ा पैसा चूंकि लगता है तो इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बड़े रियायतें देनी होगी। अभी वेदांता ने ऐलान किया है फॉक्सकॉन के साथ में, तो लिस्टेड स्पेस में अभी कोई ऐसी कंपनी डायरेक्टली नहीं है जो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स बनाती है। डिक्सन को भी इनडायरेक्टली फायदा है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स जो बनाते हैं उनको चिप्स वगैरह या जो उनको जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करेंगे तो उनके लिए फायदे की बात हो सकती है। बट अदरवाइज लिस्टेड स्पेस में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को पहले लग रहा था कि शायद वेदांता लिस्टेड स्पेस में करेगी, बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि वो उसमें नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो इक्विपमेंट्स और ये क्या कहना चाहिए जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए ये इनडायरेक्टली बड़े फायदे की बात होगी। तो पहला तो इसको भी विस्तार से हम एक बार बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा स्वाति बताएं दूसरा फैसला क्या हो सकता है? जी, दूसरा फैसला भी अगेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, यहाँ पर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पैनल, जो सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सरकार ने पहले चरण में एक पीएलआई स्कीम की थी, अब उसका दूसरे चरण का ऐलान होगा। 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम आज सरकार मोस्ट लाइकली अनाउंस करने जा रही है कैबिनेट बैठक में, यहाँ अप्रूवल आने वाली है। इसका मायने ये है कि ये स्कीम से आप देखेंगे कि और भी फोटोवोल्टाइक सेल जो सोलर पैनल्स यहाँ पर भारत में बने उनको बढ़ावा दिया जाए। और इंडिया का जो आपको पता ही है टारगेट 5,000 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 जो सरकार टारगेट करी है, उसमें से 280 गीगावाट सोलर से ही अलोन वो चाहती है। तो यहाँ पर एक बड़ी पीएलआई स्कीम जिससे सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनीज या जो बनाना चाहती है, जैसे कुछ कंपनीज ने यहाँ पर अगर डायरेक्टली कोई केवल यही नहीं बनाती बट जो भी रेन्यूएबल स्पेस में है उनके लिए एक अच्छी खबर होगी और एक सरकार का एक और सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर सोलर मॉड्यूल्स। तो ये है आपके सोलर मॉड्यूल्स में ढेर सारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर। हाँ, लगभग हर बड़े ग्रुप का इरादा है, चाहे वो आप टाटा ग्रुप देखें या बाकी सारे समूह लगभग सब बनाने का। हाँ, ये जरूर है कि लिस्टेड स्पेस में सबके पास छोटा छोटा बिजनेस है, उसमें से टाटा पावर एक है जो एग्रेसिवली इस बिजनेस में, तो शायद थोड़ा उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि वो लिस्टेड स्पेस में ये है ही जो अपने यहाँ पर दूसरी पीएलआई स्कीम आ रही है। स्वाति, कोई खास वजह कि पहली पीएलआई स्कीम आने के बाद भी सरकार दूसरी स्कीम लेकर आ रही है? सर क्लियरली यहाँ पर डिमांड अच्छी है, पहला में रिस्पांस अच्छा मिला, उनको दिखा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। फीडबैक जो लोगों से मिला उसमें था कि और इस पे आप अगर रियायत देंगे तो और इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है। और जो एम्बिशियस टारगेट सरकार का है वो पूरा करने के लिए उनको चाहिए कि लोग और आए और इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए एक दूसरे चरण की अनाउंसमेंट है। इनफैक्ट बजट में इस पर बात की गई थी, बट आज खास बात ये है कि आज से अनाउंसमेंट आ जाएगी, यानी इट इज
now the ball is rolling. आपके लिए पूरी तरह से एक्शन इन कंपनियों के लिए जो आता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर एक बार